नमस्कार दोस्तों, महिंद्रा के द्वारा एक काफ़ी शानदार स्कॉलरशिप चलाई जा रही है। इस स्कॉलरशिप का लाभ कोई कैंडिडेट अगर कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं के बीच में पढ़ाई कर रहा है या आगे वो स्नातक कर रहा है या पीजी कर रहा है तो वैसे बच्चों को 5500 रुपये एक मुश्त दिए जा रहे हैं। इस वीडियो में मैं पहले आपको बताऊंगा कि ये जो महिंद्रा स्कॉलरशिप निकाला गया है, इस स्कॉलरशिप का लाभ लेने के लिए क्या योग्यता पात्रता रखा गया है, कौन लोग इसके लिए आवेदन कर पाएंगे, आवेदन करने में क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको ज़रूरी पड़ेगी और किसी को अगर इसके लिए आवेदन करना है तो कैसे आवेदन करना है। बहुत सारे लोग ये भी जानना चाहते हैं कि क्या हमें कोई सरकारी स्कॉलरशिप का लाभ मिल चुका है या किसी अन्य प्राइवेट स्कॉलरशिप के लिए ही हमने अप्लाई किया है, तो क्या इस स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो उसको मैं अभी ही क्लियर कर दूँ कि आप आसानी से इस स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। बाकी कुछ कैंडिडेट का कहना ये भी रहता है कि जो रुपया इस स्कॉलरशिप के तहत हमें मिलेगा, ये पैसा आगे हमें चुकाना भी पड़ेगा, तो ये पैसा आपको चुकाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। बाकी की जो भी जानकारी है मैं अपने स्क्रीन पर चलकर बताता हूँ। वीडियो को बस लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस प्रकार की लगातार अपडेट आपको आगे भी मिलता रहेगा। आइए फिलहाल स्क्रीन पर चलकर पूरी जानकारी बताते हैं। दोस्तों, अभी आप देख पा रहे होंगे हम बडी फॉर स्टडी के ऑफिशियल वेबसाइट पर है। इस वेबसाइट से जो भी स्कॉलरशिप चलते हैं ना, उसका अपडेट दी जाती है। महिंद्रा एम्पावर हर स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2025-26 के लिए अभी आवेदन प्रक्रिया देखेंगे ना, लाइव किया गया है। तो पहले आपको समझना होगा कि ये स्कॉलरशिप है क्या, किनको इसका बेनिफिट मिलता है। नीचे जब आप आएंगे ना तो यहाँ पर आपको स्कॉलरशिप को लेकर जानकारी दी गई है और स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने का जो अंतिम तिथि है वो भी निर्धारित कर दी गई है। 15 नवंबर तक फॉर्म को आप भर सकते हैं। इस स्कॉलरशिप का लाभ सिर्फ लड़कियों को दी जाएगी। जो लड़की कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक पढ़ाई कर रही है उनको इसका बेनिफिट मिल सकता है, या कोई ऐसी लड़की है जो अंडर ग्रेजुएशन वाला कोर्स करता है, जैसे BA, BSc, BCom इन प्रकार के कोर्स अगर कर रहे हैं या आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो भी आपको बेनिफिट मिलेगा। कम से कम आप 9वीं में पढ़ाई कर रहे हो, मैक्सिमम आप PG तक पढ़ाई कर रहे हैं, आपको इसका बेनिफिट मिल सकता है। इसमें बोला गया है कि आपको जो नंबर होनी चाहिए, जैसे अगर मान लीजिए अगर आप अभी ग्रेजुएशन में हैं तो ग्रेजुएशन से पहले आपने 12वीं पास किया होगा, तो प्रीवियस कक्षा में आपको 50% मार्क्स होना जरूरी है, तभी आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। फैमिली की जो इनकम आपकी होगी ना वो 4 लाख रुपए से कम होना चाहिए, इससे ज़्यादा है तो फिर इसका बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला है। बाकी इस स्कॉलरशिप का बेनिफिट में जो प्रेफरेंस दिया जाएगा, कोई दिव्यांग है, कोई SC ST है, OBC है, इन सबको पहले प्राथमिकता दी जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। नीचे जब आप आएंगे ना तो बेनिफिट को लेकर बताया है कि इस स्कॉलरशिप के तहत 5500 रुपये का जो लाभ है आपको एक मुश्त आपको दिए जाएंगे। डॉक्यूमेंट की बात की जाए तो ये डॉक्यूमेंट का लिस्ट है, जैसे आपकी रिसेंट का पासपोर्ट साइज का फ़ोटो, इसके अलावा आपके जो एडमिशन अभी हुए हैं ना वर्तमान में, उसका एडमिशन रिसिप्ट आपको चाहिए। अगर ID कार्ड है तो वो भी दे सकते हैं। प्रीवियस एकेडमिक जो भी आपने पास किया होगा, जैसे अभी 12वीं में होंगे तो आप 10th पास किए होंगे तो 10th का मार्कशीट देना होगा। कोई ग्रेजुएशन में होगा तो 10th 12th दोनों का मार्कशीट आपको देना होगा। फिर आपको इनकम जो सर्टिफिकेट है वो आपको देना होगा। आपकी जो क्वालिफिकेशन आप ले रहे हैं उसके लेकर जो भी खर्चा आपको लगा है उसका फी रिसिप्ट आपको देना होगा। फिर आपको अपना आधार कार्ड देना है, बैंक पासबुक देना है और अपना कास्ट सर्टिफिकेट देना है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है तो उसको लेकर यहाँ पर जानकारी आपको दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। आइए मैं आपको वो भी प्रोसेस बता देता हूँ। अप्लाई करने के लिए अप्लाई नाउ वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। बडी फॉर स्टडी के वेबसाइट से अगर कोई भी स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा है तो आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा, अपना मोबाइल नंबर पासवर्ड को डालकर लॉगिन करेंगे। अगर आप पहली बार इसका फॉर्म भरने आए हैं तो एक ऑप्शन मिलता है क्रिएट एन अकाउंट का, जिस पर आपको क्लिक करना है, जिसमें आपको अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, अपना ईमेल ID, मोबाइल नंबर, कोई भी पासवर्ड आपको जो है यहाँ पर बना लेना है। उस पासवर्ड को कंफर्म करना है, इस चेक बॉक्स पर टिक कर आपको लॉगिन कर लेना है, रजिस्ट्रेशन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद आपको इस पोर्टल पर आकर अपना मोबाइल नंबर या अपना ईमेल ID, पासवर्ड को डालकर लॉगिन करेंगे। इस प्रकार आप सक्सेसफुल लॉगिन होते हैं। ओके वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। आपने जो भी जानकारी दिया होगा उसके अकॉर्डिंग जो भी आपका हायर क्वालिफिकेशन होगा वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। स्टार्ट एप्लीकेशन पर आपको क्लिक करना है, जिसमें आपसे पूछेगा कि आप फीमेल स्टूडेंट है तो आप यहाँ पर यस करेंगे। फिर आपसे पूछता है
करेंटली में आप 9वीं से लेकर 12वीं के बीच में इनरोल है या आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं या पीजी कर रहे हैं तो आपको यस करना है। उसके बाद बताना होगा कि आपकी जो प्रीवियस क्लास है उसमें 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। और यहाँ पर बोला है कि अभी जो भी सेमेस्टर या जो भी एकेडमिक ईयर में पढ़ाई कर रहे हैं उसमें 70% आपके नंबर होने चाहिए। आपको ये यहाँ पर यस करना होगा। आपकी इनकम फैमिली का 4 लाख से कम है वो आपको यस करना है और चेक योर एलिजिबिलिटी पर क्लिक करना है। इस प्रकार बताएगा कि आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है, आप ओके वाले विकल्प पर क्लिक करें। अब यहाँ पर कुछ जानकारी आपका पर्सनल डिटेल जो है देखने को मिलेगा। अगर नहीं देखने को मिलता है तो वो जानकारी भरना होगा, जैसे आपका नाम हो, आपका ईमेल आईडी हो, मोबाइल नंबर हो, जो भी डेट ऑफ बर्थ हो वो बताना है। आपका जो भी आधार नंबर है उससे डालकर वेरीफाई करेंगे। आपकी फैमिली का इनकम कितनी है वो आपको यहाँ पर बताना है। अगर आप दिव्यांग है तो यस करेंगे, नहीं तो नहीं वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। फिर पूछता है पेरेंट का स्थिति क्या है। अगर आप अनाथ है तो बता देंगे। अगर आपके माता पिता में से किसी एक की मृत्यु हो चुकी है तो वो बताएंगे। अगर दोनों जीवित है तो बोथ पेरेंट अलाइव आपको चुनना है। आपके परिवार में टोटल जो है कितने आप भाई बहन हैं उसकी संख्या आपको यहाँ पर बताना है। फिर आपका जो भी परमानेंट एड्रेस है उसके बारे में जानकारी देना है। जो भी करस्पॉन्डेंस एड्रेस है उसकी जानकारी आपको देना है। फिर नीचे आकर इसको आपको 7 कंटिन्यू पर क्लिक करना है। फिर आपको जो है करेंटली में अभी जो पढ़ाई कर रहे हैं किस क्लास में कर रहे हैं वो आपको यहाँ पर बताने की ज़रूरत होगी। उसके बाद यहाँ पर आपको जब क्लिक करते हैं ना तो उस क्लास की जानकारी देनी है। जैसे मान लीजिए मैंने 11th चुना तो 11th की जानकारी देनी है। 11th आप जो कर रहे हैं किस बोर्ड से आप कर रहे हैं, बोर्ड का नाम लिखेंगे। कौन सा स्ट्रीम है आपका 11th में वो आपको बताना है। साथ में 11th जो करते हैं वो जो आपके कॉलेज या स्कूल है वो गवर्नमेंट है या प्राइवेट है वो आपको बताना है। फिर जो भी स्कूल का प्रिंसिपल है उसका क्या नाम है, और जो आपके स्कूल पढ़ते हैं किस राज्य में पढ़ते हैं, किस ज़िले में पढ़ते हैं, स्कूल का क्या नाम है। स्कूल का अगर ईमेल आईडी है तो यहाँ पर ईमेल आईडी देंगे। या जो भी स्कूल का फ़ी है वो बताना है। आप जो पढ़ाई करते हो पार्ट टाइम या फुल टाइम करते हैं, आप मोड क्या है पढ़ाई जो करते हैं वो हॉस्टल में रह कर करते हैं या घर से आते जाते हैं, वो चीज़ें बताएंगे। फिर पूछा गया है कि आप जो है 11th पासिंग ईयर बताएं कि कब आप 11th क्लास को जो है पास आउट करेंगे वो बताएंगे। और आपका रोल नंबर क्या है वो बताकर इसको सेव करना है। वही कोई लोग यहाँ से ग्रेजुएशन चुनता है ना तो ग्रेजुएशन की जानकारी आपको देनी होगी कि ग्रेजुएशन में कौन सा कोर्स कर रहे हैं, कितने दिनों का ड्यूरेशन है, आप जो पढ़ाई करते हो प्राइवेट है या सरकारी है, बाकी ग्रेजुएशन का एकेडमिक ईयर क्या है, आपका जो ग्रेजुएशन का सेमेस्टर है अभी कौन सा है, किस राज्य से ग्रेजुएशन की पढ़ाई करते हैं, कौन सा जिला है, इंस्टीट्यूट का क्या नाम है, इंस्टीट्यूट का ईमेल आईडी, फ़ी, ये सब जानकारी आपको यहाँ पर देने की ज़रूरत होगी। फिर यहाँ से 12th की जानकारी आपको देना है। यहाँ पर देखेंगे इसी अकॉर्डिंग 12th किस बोर्ड से आपने किया था, स्ट्रीम क्या था वो बताएंगे। फिर 10th की जानकारी आपको ऐड करना है। इन सबको ऐड कर कर सेव करेंगे। इस प्रकार आपकी जानकारी सेव होता है। अब आपको यहाँ पर फैमिली की जानकारी देनी है, जिसमें सबसे पहला चीज़ है कि इनकम बताएंगे कि कितना है आपकी फैमिली का। फिर यहाँ पर फादर डिटेल पर क्लिक करेंगे। फादर का जो भी नाम है, उनका जो भी मोबाइल नंबर है और इनकम जो भी है बताएंगे। रिलेशन में वो क्या लगते हैं, फादर है तो फादर रहेगा, उनकी क्या क्वालिफिकेशन है, वो क्या करते हैं वो बताकर इसको सेव करेंगे। इस प्रकार डिटेल आपका ऐड होगा। और भी फैमिली को ऐड करना चाहते हैं तो ऐड फैमिली पे क्लिक करेंगे। अब जिनको भी ऐड करना चाहते हैं जैसे मदर को या आप गार्जियन के तौर पर किसी और को ऐड करते हैं तो उसकी भी जानकारी देंगे। अगर नहीं करते हैं तो इसको आप छोड़ेंगे। फिर आपको अगले स्टेप में आना है, यहाँ से 7 कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो अब यहाँ पर आपको जो है डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, जिसमें आपको पासपोर्ट साइज का फ़ोटो, साथ में आपका जो भी ID कार्ड है, जैसे आधार कार्ड हो तो आगे पीछे दोनों को यहाँ पर अपलोड करेंगे। फैमिली का इनकम सर्टिफिकेट, अभी आप जो पढ़ाई करते हैं ना 25-26 एकेडमिक ईयर में, वहाँ का जो भी फ़ी रिसिप्ट होगा उसको अपलोड करेंगे। ID कार्ड होगा उसको अपलोड करेंगे। फी स्ट्रक्चर यहाँ पर देंगे। 10th का मार्कशीट देंगे। वही प्रीवियस कक्षा आपका जो है, जैसे अगर मान लीजिए अभी 11th में है तो 10th का ही देना है। वही अगर मान लीजिए आप ग्रेजुएशन में है तो आपको 12th का देना है। बैंक पासबुक देना है, अपना कास्ट सर्टिफिकेट देना है। 7 कंटिन्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको रेफरेंस के तौर पर 2 व्यक्ति का यहाँ पर रेफरेंस देना है। यहाँ पर टीचर वाले पे क्लिक कर टीचर का नाम, मोबाइल नंबर, रिलेशन क्या है वो डालकर यहाँ से सेव करेंगे। फिर प्रिंसिपल की जानकारी आपको देना है। फिर यहाँ पर बैंक की डिटेल ऐड करना है तो ऐड बैंक डिटेल पर क्लिक करेंगे। जो भी अकाउंट होगा जिनके नाम से, जैसे आपके नाम से तो अपना नाम, अकाउंट नंबर, IFSC कोड डालेंगे। बैंक का नाम और ब्रांच का नाम देखने को मिलेगा, इसको भी सेव करेंगे।
अब यहाँ पर आपको अपने बारे में जानकारी आपको देना होगा, जिसमें पूछा गया कि आपके करियर की आकांक्षाएं क्या है और आप इन्हें कैसे प्राप्त करने की योजना बना रहे हैं वो बताएंगे। अपने सपनों को साकार करने में आपको किस प्रमुख चुनौती का सामना करना पड़ रहा है उसके बारे में बताएंगे। आपका कुछ शौक है या रुचि है उसके बारे में आप बताएंगे। क्या कोई ऐसी उपलब्धि है जिस पर आपको गर्व है वो आप बताएंगे। पिछले शैक्षणिक वर्ष 2024-25 में स्कूल या स्नातक में आपका प्रतिशत क्या है वो बताएंगे। आपको इस छात्रवृत्ति के बारे में कहाँ से आपको जानकारी मिला है वो बताएंगे। क्या आपने किसी अन्य छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया है, यदि हाँ तो कृपया उस स्कॉलरशिप के बारे में आपको बताना है, विवरण प्रदान करना है, अगर नहीं तो नहीं आप लिख दीजिएगा। फिर पूछा कि क्या आप महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड और बड़ी स्टडी फोर के कर्मचारी है तो उसके बारे में बताएंगे, नो कर देंगे। उसके बाद 7 कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। फिर इस सभी चेकबॉक्स पर आपको टिक कर आपको क्या करना है, फॉर्म को प्रीव्यू कर लेना है और फॉर्म को फाइनल सबमिट कर देना है। दोस्तों अभी आपने देखा, मैंने आपको पूरी जानकारी बताया महिंद्रा स्कॉलरशिप जो निकाला गया है, इस स्कॉलरशिप का लाभ आपको कैसे लेना है, किनको आवेदन करने का मौका दिया गया है। उम्मीद करता हूँ आपने पूरी जानकारी समझा होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।